सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। साथ में बाप पूछ रहे हैं हम बच्चों को, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? बाबा कहते हैं उन्नति का आधार है लव, मतलब प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। बाबा कहते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते भी हैं, जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी ये पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह? अपने को आत्मा समझकर यहां बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारी पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर। तो घड़ी घड़ी कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो और मुझे याद करो। यह फरमान किसने दिया? बाबा ने दिया। बाबा कहते हैं तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हो तुम सिर्फ गीता उठाते हो। वेदों को नाम क्यों नहीं लेते हो? जो वेद का नाम है, बाबा ने कहा है उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है। वो कहेंगे आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर आर्य कौन सा धर्म है? बाबा कहते हैं आर्य धर्म किसने स्थापना किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है। महिमा भी बाप की करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों को कमजोरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं याद बिना की अगर करते हो तो कमजोरी है ये। बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक से पूछो हम कहां तक याद करते हैं। दिल से हर एक पूछो हम कहां तक याद करते हैं। तुम बच्चों के दिल में अथाह खुशी होनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई भी सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है ही नहीं। सत्य का संग एक ही है, बाकी है कुसंग। भगते यहां है बिल्कुल नई बातें। वेदों से तो कोई धर्म स्थापना नहीं हुआ, तो हम वेदों को क्यों उठाएं? कोई में यह नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते हैं।
तो नास्तिक हुए ना। अब बाप कहते हैं स्वयं को आत्मा समझो, आस्तिक बनो। यह बातें गीता में कुछ हैं, वेदों में है नहीं। वेद उपनिषद तो बहुत ठहरे। अब ये किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी अपनी बातें करते हैं, तुमको किसी का भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो क्या होगा? पावन बन जाएंगे। एक बाप को ही नहीं समझा तो दूसरे चित्र पर ले जाना ही फालतू है। अलफ को समझने बिगर कुछ भी समझेंगे नहीं। बाप के परिचय बिगर और कोई भी बात ना करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है ऐसे सहज बात क्यों नहीं समझते हैं? तुम्हारी आत्मा का बाप वो शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तब तुम प्रधान बन जाते हो। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। और कोई भी जानते नहीं इस बात को, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे। तो पहले बाप का परिचय दे, सबको नास्तिक से आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, मुझे नहीं जाना तो कुछ भी तुम समझेंगे नहीं। मुक्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो भी ड्रामा अनुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? बाबा फट से कह देते हैं हाँ भूल है। अलफ को ही नहीं समझा तो फट से रवाना कर दो। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम भी जब तक ही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती है। सिविल तब बनेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। सन्यासी कहते हैं सुख काग विष्टा समान। वो सुख का नाम ही नहीं लेते हैं। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाजें हैं। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। भगवान आवाज तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत तक दुख देता है। तुम तो पवित्र सत्य के मालिक थे, अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अभी अंतिम जन्म फिर से पवित्र बनो। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। आत्माभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। बहुत बोलना नहीं है, बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा सा हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं बाप समान अव्यक्त रूपधारी वन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे।
तो आज की मुरली के अनुसार हमें सो मान लेना है, मैं खुश नसीब आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हैं, निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि बाबा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।